क्या आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू हो चुका है और हर सुबह में आपको बहुत सारे सवाल आते हैं कि लेबर पेन कब से शुरू होगा, मुझे कैसे मालूम होगा कि यही लेबर पेन है, अगर मुझे हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है तो क्या यही लेबर पेन है, और हाँ, मुझे हॉस्पिटल कब जाना चाहिए। अगर आपके माइंड में भी यही सारे सवाल है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाय, मैं हूं डॉक्टर खुशबू पटेल और आप सबका मैं स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कि जहां पे हम बातें करते हैं प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी एंड वीमेंस हेल्थ के रिलेटेड आपके सवालों के बारे में और उसके आसान, सही और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दरमियान जो लेबर पेन होता है तो उसके शुरुआती कौन कौन से लक्षण होते हैं, रियल लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन में क्या क्या डिफरेंस होता है, आपको कौन कौन से सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना है और हॉस्पिटल कब जाना चाहिए। और हाँ, ये वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा क्योंकि मैं आपके साथ 5 प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके लेबर को बहुत ही आसान बना देगा। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में जो दर्द होता है क्या वो लेबर पेन है, तो उसका जवाब है जी नहीं। प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में जो दर्द होता है वो हर दर्द लेबर पेन नहीं होता है। प्रेगनेंसी में बहुत सारी मदर को 7th-8th मंथ में हल्का हल्का सा दर्द होना शुरू हो जाता है जिसको मेडिकल लैंग्वेज में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। यानी आपको आसान भाषा में समझाऊं तो अगर कोई खिलाड़ी लास्ट मैच की प्रिपरेशन कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, वही सेम आपका बॉडी, आपका यूट्रस, आपका बच्चेदानी लेबर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर रहा है, तो इसको हम फॉल्स लेबर पेन कहते हैं। तो आपको सवाल होगा कि फॉल्स लेबर पेन को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसको बहुत ही आसान तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले है कि जो लेबर पेन हो रहा है उसकी पैटर्न फिक्स नहीं होती है, यानी अभी 2 बजे हल्का सा दर्द हुआ, फिर 5 बजे वापिस होता है, फिर दूसरे दिन तक कुछ नहीं होता है, उसके बाद वापिस होता है, तो उसकी पैटर्न फिक्स नहीं होती है। और हाँ, उसका जो इंटरवल है वो भी फिक्स नहीं होता है, कई बार 20 मिनट पे हो रहा है, कई बार आधे घंटे पे, कई बार 1 दिन तक नहीं होता है, यानी वो फिक्स नहीं होता है और उसकी इंटेंसिटी भी सेम ही रहती है। अगर आपको पेन हो रहा है, आप लेटते हैं, रेस्ट करते हैं, कुछ खाते हैं, पानी पीते हैं, तो ये पेन कम हो जाता है या बंद भी हो जाता है, तो ये होता है फॉल्स लेबर पेन। अब बात करते हैं रियल लेबर पेन के बारे में। अब रियल लेबर पेन वो होता है जो इंडिकेट करता है कि आपका बेबी अब बाहर आने की तैयारी कर रहा है। फॉल्स लेबर पेन आपको कंफ्यूज करेगा, रियल लेबर पेन इंडिकेट करता है कि डिलीवरी अब नजदीक है। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, तो रियल लेबर पेन जो होता है वो उसकी पैटर्न फिक्स होती है, यानी अभी हल्का सा दर्द हुआ, थोड़ी देर के बाद वापिस वो दर्द बढ़ेगा, उसके थोड़ी देर के बाद वापिस वो दर्द और बढ़ेगा, तो उसकी इंटेंसिटी एवरी टाइम पे बढ़ती है। उसका जो ड्यूरेशन है 2 कॉन्ट्रैक्शन के बीच का वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, यानी अभी 20 मिनट पे हो रहा है, फिर एवरी 15 मिनट्स पे होता है, फिर 10 मिनट पे होता है, फिर 5 मिनट पे होता है। इस तरह से उसकी जो ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे कम होती है और एवरी टाइम पे पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये होता है आपका रियल लेबर पेन। और उन दोनों के बीच में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये भी है कि फॉल्स लेबर पेन जब आप लेटते हैं, करवट लेते हैं तो वो बंद हो जाता है। रियल लेबर पेन लेटने पे, करवट लेने पे बंद नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है या उससे बढ़ भी सकता है। अब मदर ये भी पूछती है कि मैडम कहाँ पे दर्द होगा, तो उसका जवाब यह है कि हर मदर में सेम नहीं होता है, उसमें डिफरेंट होता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द मदर में हमने ये देखा है कि लेबर पेन की शुरुआत कमर दर्द से शुरू होती है, धीरे धीरे वो आगे की ओर आता है और लोअर पेल्विक रीजन तक चला जाता है और कई मदर पे जांघ तक भी ये पेन चला जाता है। बट आपको उसका लोकेशन से लेबर पेन है वो इंडिकेट नहीं कर सकते, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपका जो पेन है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, उसकी पैटर्न कैसी है और उसकी इंटेंसिटी कैसी है, उससे मालूम होगा कि ये लेबर पेन है। मदर को ये क्वेश्चन होगा कि हॉस्पिटल कब दिखाने जाना है, तो यहाँ पे मदर 2 तरह से गलतियां करती है। एक मदर ये होती है कि बहुत ही जल्दी चली जाती है, यानी लेबर की शुरुआत हो जाती है, डॉक्टर उसको चेक करते हैं, उनको लगता है कि अभी देर है, तो या तो उसको वो एडमिट कर देते हैं या तो फिर वापस भेज देते हैं। दूसरी मदर ये गलती करती है कि बहुत लेट चली जाती है, यानी उसको जब लेबर शुरू हो जाता है उसको लगता है कि ये अभी देर है, अभी ये उसका दर्द नहीं है, वो लेट जाती है, उसकी वजह से वहां पे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं या रिस्की भी वो हो सकता है। तो आपको कैसे ध्यान रखना चाहिए कि अभी आपको हॉस्पिटल जाना है,
तो इसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका जो पेन है वो एवरी 5 मिनट के इंटरवल पे आ रहा है, 1 मिनट तक ये आपका पेन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और लगातार 1 घंटे से हो रहा है, तो वहां पे आपको डॉक्टर को दिखाने जाना है। यानी आप उसको 5-1-1 रूल से भी याद रख सकते हैं। 5 मिनट के इंटरवल पे आपका लेबर पेन हो रहा है, 1 मिनट तक उसकी इंटेंसिटी हो रही है और लगातार 1 घंटे से हो रहा है, तो आपको जरूर से अपने हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा एक संकेत ये होता है कि वाटर ब्रेक। अब ये क्या होता है? आपका बेबी बच्चेदानी के अंदर एमनियोटिक सैक के अंदर रहता है। अब जब डिलीवरी होने वाली है तो पानी की थैली फटती है, यानी बहुत सारी मदर को एक साथ में पानी निकल जाता है या तो फिर थोड़ा थोड़ा सा करके निकलता है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नीचे से पानी निकल रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको जरूर से हॉस्पिटल जाना चाहिए। नंबर 3 होता है ब्लडी शो। वेजाइना से म्यूकस जो निकलता है वो थोड़ा सा पिंकिश होता है या ब्लड स्टेन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि यूट्रस सिकुड़ना शुरू कर देता है। म्यूकस जो है आपकी सर्विक्स थ्रू निकलना शुरू करता है, यानी सर्विक्स डायलेट होना शुरू हो जाती है, इसकी वजह से हो रहा है। तो अगर आपको ब्लडी शो हुआ है या फिर सडनली ब्लीडिंग शुरू हो जाता है तो उसको भी इग्नोर नहीं करना है, आपको डॉक्टर को दिखाने जाना है। एंड नंबर 4 होता है बेबी की मूवमेंट। लास्ट मंथ पे आपको अपनी बेबी की मूवमेंट ऑब्जर्व करनी चाहिए। पहले की कंपेयर में, यानी पहले के महीनों में बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही है, लेकिन उसकी पैटर्न सिर्फ चेंज हो रही है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि बेबी की मूवमेंट प्रॉपरली हो रही है। अगर कम लग रही है, नहीं हो रही है, तुरंत ही आपको डॉक्टर को दिखाने जाना है, उसको जरा सा भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब कौन कौन सी साइंस है जिसको आपको जरा सा भी इग्नोर नहीं करना है? जैसे कि आपको बहुत ज्यादा ब्लडी शो हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, सडनली स्टार्ट हो रहा है, पेन बहुत ही बढ़ रहा है, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, या तो फिर आपको लेटने पे भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और सडनली बॉडी में सूजन आ रही है, तो आपको तुरंत ही हॉस्पिटल भागना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि 5 प्रैक्टिकल टिप्स जो आपकी लेबर को आसान कर लेगी। नंबर 1, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। जब आप धीरे धीरे इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो जिससे आपका बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगा और लेबर के दौरान आपको सपोर्ट करेगा। नंबर 2, लास्ट मोमेंट तक एक्टिव रहिए। अगर आपके डॉक्टर ने बेड रेस्ट नहीं बोला है तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, वॉक करना शुरू कीजिए, यानी योग भी कर सकते हैं, जिससे बॉडी को आसानी रहेगी। नंबर 3, हाइड्रेशन, मैक्सिमम पानी पीजिए, जिससे लेबर के दौरान भी आसानी रहेगी और आपका डाइजेशन भी इंप्रूव रहेगा। नंबर 4, हॉस्पिटल बैग। आपकी हॉस्पिटल बैग हमेशा रेडी रखेगी, जिसके अंदर हॉस्पिटल की फाइल, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आपके कपड़े, बेबी के कपड़े, सब कुछ हो, जिससे लास्ट मोमेंट पे आसानी रहे। एंड नंबर 5, आपके बॉडी के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि आपके बॉडी को मालूम है कि बेबी को बाहर कैसे लाना है। तो मदर्स, प्रेगनेंसी का 9th मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक्साइटिंग होता है, बट बहुत सारा डरावना भी होता है और इमोशनल भी होता है। तो यहाँ पे आपको डर नहीं रखना है, आपको ये सोचना है कि जब बेबी बाहर आएगा आप उसको पहली बार हाथों में लोगी और वो इमोशंस को फील करने की कोशिश कीजिए। तो मदर्स, इस वीडियो में हमने जाना है कि लेबर पेन कैसे होता है, कौन कौन से अर्ली साइंस होती है, कौन कौन से सिग्नल्स होते हैं जो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, फॉल्स लेबर क्या होता है, रियल लेबर क्या होता है, हॉस्पिटल कब जाना चाहिए, और 5 प्रैक्टिकल टिप्स भी मैंने यहाँ पे शेयर की। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में जानी। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक कर दीजिए। बहुत सारी प्रेग्नेंट मदर है जो कंफ्यूज है, उनके साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी फायदा हो। और हाँ, मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।